दोस्तों फर्स्ट वाले कॉलम में आवेदक का नाम डालेंगे, उसके जस्ट नीचे यानी सेकंड वाले कॉलम में आवेदक का पिता का नाम हम डाल लेंगे। उसके नीचे दोस्तों माता का नाम पूछा जा रहा है तो हम यहाँ माता का नाम डालेंगे। उसके बाद जस्ट आप आगे आइएगा तो पति का नाम, इसमें पति का नाम हम खाली छोड़ रहे हैं। उसके नीचे दोस्तों आपको लिंग पूछ रहा है जिसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हम लिख सकते हैं। अगर हम पुल्लिंग है तो पुल्लिंग लिखेंगे। उसके नीचे आइएगा दोस्तों गांव या मोहल्ला का नाम पूछा जा रहा है तो जिसे मैं डाल लिया हूँ गांव। गांव के बाद दोस्तों पोस्ट के बाद आपको अपना ब्लॉक डालना है, वार्ड संख्या डालना है, थाना डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है और स्टेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर आएगा तो अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। एक बात और दोस्तों, अगर आप इस फॉर्म को इंग्लिश में भरना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में भी भर सकते हैं, लेकिन मैं हिंदी में भर के आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो। उसके बाद दोस्तों नीचे आपको दिख रहा होगा। उसके बाद दोस्तों आवासीय का बेस आपसे पूछा जाए, यानी कि इन सभी डॉक्यूमेंट में से आप कौन सा डॉक्यूमेंट जमा कर रहे हैं। तो आपको सामने दिख रहा होगा इन 6 डॉक्यूमेंट से कोई एक आपको सबमिट करना होगा इस फॉर्म के साथ। जैसे मैं राशन कार्ड सबमिट कर रहा हूँ तो मैं राशन कार्ड पे टिक कर लूँगा। अगर आप कोई और दे रहे हैं तो उस पर टिक कर ले। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है आवेदन का उद्देश्य, यानी आप किस उद्देश्य के लिए आवेदन भर रहे हैं। तो जैसे मैं स्कूल छात्रवृत्ति के लिए भर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप स्कूल छात्रवृत्ति लिख सकते हैं। अगर आप कोई सिविल सर्विसेज के लिए डाल रहे हैं तो आप वो रीजन यहाँ पे लिख दीजिए प्रॉपर। तो दोस्तों इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों आगे आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि आवेदक का एक हस्ताक्षर करना है। तो जिसके नाम से फॉर्म भरा जा रहा है उसका एक सिग्नेचर ले लेंगे हम यहाँ पे। तो आप यहाँ पे उससे अपना सिग्नेचर करवा लीजिए जिसके नाम से भी आप फॉर्म भर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों इसका एक पेज और आ जाता है जिस पे आपको एक शपथ पत्र रहता है, वो आपको एक शपथ पत्र भरनी होती है। तो सेकंड पेज पे आप जैसे कि आपको दिख रहा होगा दोस्तों, इस पे सबसे ऊपर जहाँ पे मैं लिखा हूँ उसके आगे सुमन कुमार, यानी जिस आवेदक के नाम से आप भर रहे हैं उसका नाम डालना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पुत्र और पुत्री डाला है तो पुत्र यानी आपको यहाँ पे पिता का नाम डालना है। उसके बाद दोस्तों अगले स्टेप में आपको माता का नाम पूछा जा रहा है तो आवेदक का जो माता का नाम है वो आप यहाँ पे डालना है। माता का नाम भरने के बाद दोस्तों यहाँ पे फिर से एक बार एड्रेस डालना है, जहाँ पे गांव, अपने गांव का नाम डालिए। गांव के नाम के बाद आपके पास पोस्ट ऑफिस का ऑप्शन आता है, आपका पोस्ट जहाँ पड़ता है वो पोस्ट डालिए। तो हमारा एक ही गाँव और पोस्ट पड़ता है तो इसलिए मैं डाल लिया हूँ। उसके बाद थाना यानी पुलिस स्टेशन, यानी उसके बाद आगे चलते हैं प्रखंड आपका जहाँ पड़ता हो यानी ब्लॉक, आप ब्लॉक डाल लीजिए। उसके बाद अनुमंडल, ब्लॉक डालने के बाद अगले वाले ऑप्शन आपका आ जाएगा अनुमंडल। तो आपका जहाँ भी अनुमंडल है वो अनुमंडल डाल दीजिए। अनुमंडल डालने के बाद दोस्तों आपके पास डिस्ट्रिक्ट यानी ज़िला, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए। उसके बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, यानी आपका जो भी स्टेट है अपने स्टेट का नाम डालिए। स्टेट का नाम डालने के बाद आपके पास सबसे नीचे यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। इंस्ट्रक्शन में यही पूछा जाता है कि अगर आप जो भी इस पे डॉक्यूमेंट में जो भी जानकारी दी है वो आपके द्वारा पूरी तरह से सच भरी गई है। अगर इसके बेस पे आप कोई गलत जानकारी भरते हैं तो आपका जो भी काम है वो रद्द किया जाएगा। तो दोस्तों आप पूरे आसानी से अपने खुद से भी इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं वीडियो को स्टॉप करके। तो चलिए अब ले चलते हैं हम आपको आगे। इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक सिग्नेचर होगा, आवेदक का हस्ताक्षर। उसके बाद सबसे नीचे जो देखिएगा आपके पास हस्ताक्षर करने के बाद डेट और प्लेस यानी आपके गांव का नाम। और दोस्तों इसके बाद आपको जमा करना है अपने ब्लॉक पे जाके। तो ये ऑफलाइन फॉर्म है, आपको ब्लॉक पे जाके जमा करना होगा और ये फॉर्म भी आपको ब्लॉक के बाहर आसानी से मिल जाएगा।